नमस्कार। स्पेशल कवरेज न्यूज के सभी दर्शकों का स्वागत और अभिनंदन। एक बड़ी खबर है कि रिंकू सिंह को अंडरवर्ल्ड से धमकी मिली है। ये धमकी उन्हें डी कंपनी के माध्यम से मिली है, जो बताया जा रहा है, और उनसे 5 करोड़ नकदी दिए जाने की बात की है, यानी फिरौती मांगी गई है। मैसेज में लिखा है कि अगर आप ये 5 करोड़ रुपया दोगे तो तरक्की होगी। क्रिकेटर रिंकू सिंह समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज के मंगेतर हैं। उनकी रिंग सेरेमनी हो चुकी है। उस रिंग सेरेमनी में अखिलेश यादव, शिवपाल यादव समेत कई बड़े दिग्गज सम्मिलित हुए थे, और इस दौरान ये 5 करोड़ की फिरौती की जो धमकी है, उससे ये पूरा सिस्टम हिलता नजर आ रहा है। क्रिकेटर रिंकू सिंह को अंडरवर्ल्ड के गैंग डी कंपनी से धमकी मिली है। उनसे 5 करोड़ रुपया की फिरौती मांगी गई है। एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी को धमकी देने वाले ने मुंबई पुलिस को पूछताछ में यह खुलासा किया है। आरोपी मोहम्मद दिलशाद और नवेद को वेस्टइंडीज से जुलाई 2025 में इंटरपोल ने गिरफ्तार किया था। मुंबई क्राइम ब्रांच की ओर से एक बयान में बताया गया है कि डी कंपनी ने रिंकू सिंह को फरवरी और अप्रैल 2025 के बीच 3 धमकी भरे ईमेल किए हैं। ये मेल रिंकू की प्रचार टीम को भेजे गए थे। इधर अलीगढ़ के एसपी सिटी यानी नगर के पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि रिंकू सिंह के परिवार की ओर से पुलिस को अब तक कोई शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलेगी तो जांच की जाएगी। फिरौती के लिए जो 3 ईमेल भेजे गए, उनमें क्या लिखा था? पहली ईमेल में लिखा था, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नावेद ने 5 फरवरी 2025 को सुबह 7:57 पर भेजे मेल में लिखा, उम्मीद है आप ठीक से होंगे। मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। मुझे खुशी है कि आप केकेआर टीम के लिए खेल रहे हैं। रिंकू सर, मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे ही अपनी मेहनत जारी रखेंगे। एक दिन आप कैरियर के शिखर पर पहुंचेंगे। सर, आपसे गुजारिश है कि अगर मेरी आर्थिक मदद कर सकें तो अल्लाह आपको और भी तरक्की देगा, इंशाअल्लाह। दूसरा मेल 9 अप्रैल 2025 की रात 11:56 पर आता है, जिसमें लिखा, मुझे 5 करोड़ रुपया चाहिए। मैं समय और जगह अरेंज करके बताऊंगा। कृपया अपनी ओर से कंफर्म करें। तीसरा मेल 20 अप्रैल 2025 को सुबह 7:41 पर मैसेज आया, जिसमें सिर्फ लिखा था, रिमाइंडर डी कंपनी। अलीगढ़ की पुलिस ने बताया कि परिवार से शिकायत अब तक इस मामले की नहीं मिली है। धमकी मिलने के बाद रिंकू सिंह के परिवार के लोग किसी का फोन नहीं उठा रहे हैं। रिंकू का परिवार फिलहाल अलीगढ़ में है। अलीगढ़ के एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक ने बताया कि अभी हमारे पास कोई लिखित शिकायत नहीं आई है। पुलिस ने परिवार से बात की है, उन्हें सुरक्षा का भरोसा दे दिया गया है। अगर कोई शिकायत आएगी तो हम उस पर कार्यवाही करेंगे। 28 सितंबर को दुबई में खेले गए एशिया कप फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया। अलीगढ़ के रिंकू सिंह ने विजयी चौका लगाकर भारत को 9वीं बार एशिया कप का चैंपियन बनाया। क्रिकेटर रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज की 8 जून को लखनऊ के द सेंट्रम होटल में रिंग सेरेमनी हुई थी। इसमें अखिलेश यादव, डिंपल यादव, जया बच्चन, शिवपाल यादव, इकरा हसन समेत 300 वीआईपी गेस्ट शामिल हुए थे। रिंग सेरेमनी के दौरान स्टेज पर जब रिंकू ने प्रिया को अंगूठी पहनाई
तो प्रिया भावुक हो गई थी और फपक फपक कर रो पड़ी थी। रिंकू ने उन्हें संभाला। सेरेमनी के बाद दोनों ने केक काटा और एक दूसरे को खिलाया। मेहमानों और परिवारीजनों के साथ रिंकू और प्रिया ने जमकर डांस किया था, जिसके वीडियो भी सामने आए थे। रिंकू सिंह की अभी शादी की डेट तय नहीं हुई है। 18 नवंबर को क्रिकेटर रिंकू सिंह और सांसद प्रिया सरोज की शादी काशी में होनी थी, लेकिन फिलहाल शादी की डेट टल गई है। संभावना है कि शादी 3 महीने बाद फरवरी 2026 में हो सकती है। हालांकि अभी नई तारीख तय नहीं हुई है। प्रिया के विधायक पिता तूफानी सरोज ने बताया कि रिंकू की घरेलू क्रिकेट में व्यस्तता के चलते शादी की डेट आगे बढ़ाई गई है। अक्टूबर से फरवरी के बीच रिंकू सिंह प्रदेश की टीम की ओर से घरेलू क्रिकेट खेलेंगे। इसके बाद रिंकू और प्रिया शादी करेंगे। क्रिकेटर की शादी के बाद पहली बार जब रिंकू और प्रिया मिले थे तो ये एक दोनों की बड़ी दिलचस्प लव स्टोरी है। करीब बीते 2 साल पहले की है। आईपीएल 2023 में रिंकू ने लगातार 5 छक्के लगाकर कोलकाता नाइट राइडर्स को आखिरी ओवर में जीत दिलाई थी। इसके बाद रिंकू की टीम के सीनियर क्रिकेटर से नजदीकियां बढ़ी। उसी दौरान एक सीनियर क्रिकेटर की दिल्ली में शादी हुई थी। उसी समारोह में क्रिकेटर ने रिंकू और अपनी पत्नी की दोस्त प्रिया को बुलाया। रिंकू और प्रिया पहली बार इस पार्टी में मिले। क्रिकेटर की पत्नी ने दोनों का परिचय कराया। यहीं से बातचीत शुरू हुई। रिंकू के परिवार से जुड़े एक व्यक्ति ने बताया था कि केकेआर के क्रिकेटर की पत्नी और प्रिया दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं। प्रिया सरोज ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए एलएलबी किया है। पढ़ाई के दौरान दोनों की दोस्ती हुई थी। क्रिकेटर रिंकू का बचपन काफी कठिन भरा रहा है। केकेआर को दिए एक इंटरव्यू में रिंकू ने जब अपनी जिंदगी के बारे में बात की थी तो उन्होंने बताया कि परिवार में 5 भाई हैं। पापा सिलेंडर डिलीवरी का काम करते थे। हम 5 भाइयों से भी काम करवाते थे। जब कोई नहीं मिलता तो डंडे से पीटते भी थे। हम सारे भाई बाइक पर 2-2 सिलेंडर रखकर होटलों घरों में डिलीवरी करने जाते थे। सभी ने पापा को भी सपोर्ट किया। जहां भी मैच होते थे तो सारे भाई एक साथ खेलने जाते थे। मोहल्ले में 6-7 और लड़के थे जिनके साथ पैसे मिलाकर गेंद लाते थे। रिंकू सिंह की उम्र 26 वर्ष है। भारतीय क्रिकेटर हैं। आईपीएल स्टार हैं पेशा। टीम कोलकाता नाइट राइडर्स। मूल निवासी अलीगढ़ जनपद के रहने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश में आता है। टेनिस और लेदर बॉल से क्रिकेट खेलना शुरू किया था। यूपी के अलीगढ़ में मॉडर्न स्कूल से भी क्रिकेट खेला। इंटर स्कूल टूर्नामेंट में 32 बॉल पर 54 रन की नॉट आउट पारी खेली। शुरुआत में क्लब क्रिकेट खेलने का पैसा नहीं था तो सरकारी स्टेडियम में कार्ड बनवाकर प्रैक्टिस करता था। मैच खेलने के लिए पैसे लगते। घर वालों से मांगो तो कहते थे कि पढ़ाई करो। पापा खेलने के लिए हमेशा मना करते थे। मम्मी थोड़ा सपोर्ट करती थी। शहर के पास एक टूर्नामेंट हुआ, उसके लिए पैसे चाहिए थे। मम्मी ने दुकान से 1000 रुपए उधार लेकर दिए थे और उसके बाद ये सिलसिला चल पड़ा। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि रिंकू सिंह को मिली अंडरवर्ल्ड से जो धमकी मिली है, 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई है, वो मौजूदा दौर में बड़ी बेचैन करने वाली है। रिंकू ने बात प्रशासन को अब तक क्यों नहीं बताई? 3 मेल आए। ये सवाल रिंकू सिंह से भी है कि आपकी जानमाल सुरक्षित रहे, इसके लिए आपको अलीगढ़ पुलिस से, उत्तर प्रदेश की पुलिस से संपर्क करना चाहिए था। उन्हें बताया जाना था कि हमें बार बार धमकी मिल रही है, हमें ऐसे ऐसे लगातार 3 मेल आ चुके हैं। मार्च से लेके 20 अप्रैल तक लगातार मेल आना और फिर उन मेलों पर कोई विधिवत जवाब नहीं जाना। इन बदमाशों का क्या है? इन डकैतों का क्या है? इन गुंडों का क्या है? इन मवालियों का क्या है? ये किसी की भी जान कहीं ले सकते हैं। क्या फर्क पड़ता है इन पर? लेकिन आप तो देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के साथ साथ एक जिम्मेदार खिलाड़ी भी हैं। तो जब आप पर लगातार ये मेल आ रहे थे, 5 फरवरी से शुरू हुए मेल 20 अप्रैल तक आए, अप्रैल में 2 आए, फरवरी में 1 आया और उसके बाद आपने प्रशासन से अब तक संपर्क नहीं साधा। आपको भी संपर्क साधना चाहिए। समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज को भी चिंतित रहना चाहिए कि उनके होने वाले पति हैं और उनके होने वाले पति को अगर कोई धमकी दे रहा है, कोई उन्हें जान से मारने की धमकी भी दे सकता है। आज तो पैसे की बात है और वो कह रहे हैं कि रिमाइंडर डी कंपनी अगर रिमाइंडर दे रही है
तो जरूर चिंता की बात है, जरूर फिक्र की बात है, और इस चिंता और फिक्र के सबब में सोचना चाहिए और समझना चाहिए। फिलहाल इस धमकी का अगला काम क्या होगा? क्या रिंकू का परिवार या रिंकू सिंह पुलिस के मध्य जाएंगे, जिस तरीके से अलीगढ़ पुलिस अभी इस पूरे मामले को नकार रही है, या फिर ऐसे ही जो अब तक फरवरी और अप्रैल के मेल ठंडे बस्ते में पड़े रहे हैं, ये मेल आगे भी ठंडे बस्ते में पड़े रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।